मैं डॉक्टर महेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। तो बच्चों, आज अपना टॉपिक है लीफ मार्फोलॉजी। पत्ती की बाहरी आकार की किस प्रकार की होती है वो आज हम समझेंगे। तो देखते हैं लीफ मार्फोलॉजी में सबसे पहले अपन उसकी संरचना का बनाते हैं कि लीफ की जो बाहरी आकृति है वो किस प्रकार की होती है। सभी बच्चों ने देखा होगा कि पत्ती की जो आकृति है बाहर से वो किस प्रकार की दिखाई देती है। ये लीफ है, इसमें ये जो बीच में है ये है मिडरिप। मिडरिप से छोटी छोटी वेंस निकलती हैं, ये वेंस है, सिराएं जिनको अपन कहते हैं, ये सिराएं हैं। और शिराओं से शिरिकाएं निकलती हैं और ये शिरिकाएं आपस में मिलकर, सारी सिराएं शिरिकाएं मिलकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो देखें, ये है लीफ के मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो सिरा है इसको कहेंगे एपेक्स, लीफ एपेक्स। ये जो पार्ट है ये साइड वाला इसको कहेंगे मार्जिन, तट, लीफ मार्जिन, ये मार्जिन है। ये मध्य में एक प्रोटीन है एक मिडरिप, मध्य शिरा। मध्य शिरा से बहुत सी छोटी छोटी शिराएं निकलती है जिनको कहा जाता है वैन शिरा। और शिराओं से छोटी छोटी निकलती है शिरिकाएं, वैनलेट्स, वैनलेट्स, शिरिकाएं। और ये जो चपटा सिरा है पूरा का पूरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, फ्लैट चपटा पूरा, जिसमें कि पूरा ग्रीन जो पार्ट है इसको कहा जाएगा लेमिना, फलक या ब्लैडे। ये जो ब्लैडे वाला पार्ट है, पूरा पूरा ग्रीन जो पार्ट है, इसमें सारी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं, बाष्पोत्सर्जन क्रियाएं, समस्त जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी इस पूरे पार्ट में चलती हैं। पत्ती जो है वो एक छोटे से ग्रंथ के द्वारा, जो टहनी है उससे जुड़ी हुई रहती है, इसको कहा जाता है पीटियोल, पर्णवृंत। और सबसे जो आधारी भाग है उसको बोलेंगे लीफ बेस, पर्णधार, लीफ बेस हो गया। लीफ बेस पे यहां पर छोटी छोटी पार्श्व की वृद्धियां पाई जाती है जिनको कहा जाता है स्टिप्यूल्स, अनुपर्ण, अनुपर्ण कहा जाता है। अब जिन पत्तियों में ये वृत्तनुमा संरचनाएं पाई जाती है उनको कहा जाएगा, ऐसी पत्तियां जिनमें पीटियोल उपस्थित होता है उनको कहा जाता है पीटियोलेट लीव्स। पीटियोलेट जिनमें पर्णवृंत पाए जाते हैं, और जिनमें अनुपस्थित होते हैं अवृंत शेषाएं उनको कहा जाएगा अवृंत। जिनमें पीटियोल एब्सेंट है और सवृंत, पर्णवृंत, सवृंत जिनमें व्रंत पाया जाता है, अर्थात जिन पत्तियों में ये व्रंत पीटियोल पाया जाता है उन पत्तियों को पीटियोलेट टाइप पे कहा जाएगा। और जिन पत्तियों में ये पीटियोल एब्सेंट होता है, बहुत सारी पत्तियां ऐसे जिनमें पीटियोल नहीं पाया जाता, डायरेक्ट जो लीव्स है वो तने पर लगी हुई पाई जाती है, इस प्रकार की पत्तियों को कहा जाएगा सेसाई टाइप की लीव्स कहा जाएगा। और जो पत्ती के आधारी भाग में ये जो पार्श्व प्रतिबद्धियां पाई जाती, छोटी छोटी पत्ती में संरचनाएं पाई जाती हैं उनको कहा जाता है स्टिप्यूल्स, अनुपर्ण। और जिन पत्तियों में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं उन पत्तियों को कहा जाता है स्टिपुलेट, और जिन पत्तियों में स्टिपुल एब्सेंट है उनको कहा जाएगा एक्स स्टिपुलेट लीव्स, अनुपर्णी और अनुपर्णी
जिनमें अनुपर्ण पाए जाते हैं वो अनुपर्णी लीव्स है, जिनमें स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, ये पार्श्व अतिवृद्धि हरी पत्तीनुमा छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती है, उनको कहा जाता है एक्स स्टिप्यूल। अब बहुत से बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि पत्तियां जो है वो उसमें दो भाग होते हैं, एक डॉर्सल पार्ट है, एक वेंट्रल पार्ट है। अर्थात डाइकॉट जितनी भी लीव्स है, द्विबीजपत्री जितने भी पादप है, उनकी जो पत्तियां है वो डॉर्सीवेंट्रल प्रकार की पाई जाती है। अब डॉर्सीवेंट्रल बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि डॉर्सीवेंट्रल का मतलब क्या है, और डॉर्सीवेंट्रल में अगर है तो पत्ती में डॉर्सल वाला पार्ट कौन सा है और वेंट्रल वाला पार्ट कौन सा है। जैसे कि हम हमारी बात करें, मनुष्य की बात करें, जीव की बात करें, तो अपने भी दो पार्ट है, एक वेंट्रल पार्ट है, एक डॉर्सल। तो अपने में जो डॉर्सल वेंट्रल है, जहां पर रीढ़ की हड्डी है, पीछे जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, उसको कहा जाएगा डॉर्सल वाला पार्ट। और ये जो फ्लैट वाला पार्ट है ये है वेंट्रल, आगे का जो टुकड़ा सिरा है इसी वेंट्रल पार्ट है। इसी प्रकार से पत्तियों में भी दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, डॉर्सल भी और वेंट्रल सरफेस भी। जिनमें दोनों प्रकार के डाइकोट्स में पाए जाते हैं वो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स है। और मोनोकोट जो पत्तियां हैं, छायाप्रिय पादप है, जिनमें किस प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता है, वो पत्तियां कह जाती है आइसोबाइलेटरल प्रकार की। उनमें ना तो डॉर्सल होती है ना वेंट्रल होती है, दोनों ही सतहों में, दोनों एपिडर्मिस में जो संरचनाएं हैं वो एक जैसी है। तो हम ये बात करें कि डॉर्सीवेंट्रल लीव्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डॉर्सल वेंट्रल है। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि ये जो पीठ का रीढ़ का उभरा हुआ सिरा, रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई देती है, डॉर्सल पार्ट है अपना, और जो फ्लैट आगे का पार्ट है ये अपना वेंट्रल पार्ट है। इसी प्रकार से पत्तियों में यदि आप देखें तो जो ये मिडरिव वाला पार्ट है, आप यहाँ गौर से देखेंगे, ये मिडरिव वाला पार्ट है, जहाँ पर कि ये मिडरिव उभरी हुई दिखाई दे रही है आपको। देखिए मिडरिव उभरी हुई दिखाई, आप हाथ से आँख बंद करके भी देखें तो जो ये उभरा हुआ है मिडरिव मध्य शिरा का उभरा हुआ खुरदरा पार्ट है, ये इसका डॉर्सल पार्ट है। और जो चिकना और स्मूथ पार्ट है, बिल्कुल ये चिकना स्मूथ पार्ट दिख रहा है बिल्कुल ही, ये वेंट्रल पार्ट है। आप जब भी कभी देखेंगे तो पत्ती हमेशा इस प्रकार से लगी हुई पाई जाएगी, अर्थात इसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो डायरेक्ट सनलाइट के सामने है, और जो डॉर्सल सरफेस है वो नीचे की तरफ है। इसको और दूसरी तरह से आइडेंटिफाई करें तो इसमें जो डार्क ग्रीन पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन पार्ट है, वो इसका वेंट्रल सरफेस है। और जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप का है, जब ये लाइट ग्रीन है, ये जो पार्ट है ये इसका डॉर्सल पार्ट है। अब इसके डार्क ग्रीन होने का कारण क्या है कि डार्क ग्रीन यहाँ पर जो डाइकोट्स लीव्स होती हैं उनमें वेंट्रल जो सरफेस है, अपर सरफेस है, वहाँ पर पहले से टिश्यू पाए जाते हैं पर्ण मध्योतक। उन पर्ण मध्योतक में जो पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही पास पास पाई जाती है। अब पास पाए जाने के कारण उनमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाती है, और जबकि डॉर्सल सरफेस पे स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं जिनमें कि इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जिसके कारण से उनमें क्लोरोफिल जो है वो थोड़ा सा दूर दूर होता है, फैला हुआ होता है। इस कारण से ये जो वेंट्रल सरफेस है ये डार्क ग्रीन टाइप का होगा, और जो डॉर्सल है वो लाइट ग्रीन होगा। जहां क्लोरोफिल ज्यादा डेंस है अर्थात उसको वेंट्रल सरफेस बोलेंगे, ये इसका वेंट्रल सरफेस अपर सरफेस है, और जहां पर लाइट ग्रीन है वो इसका डॉर्सल सरफेस है, लोअर सरफेस कहेंगे। अब बात की जाए पत्तियों की कि ये जो स्टिप्यूल्स है, आप स्टिप्यूल्स को अगर आप देखना चाहें कि स्टिप्यूल्स अनुपर्ण है तो ये देखिए आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये भी किसका है? गुड़हल का ये प्लांट है जिसको हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहा जाता है, गुड़हल का प्लांट है। उसमें फ्री लेटरल प्रकार के स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं दो छोटे छोटे से ये पार्श्व अतिवृद्धियां हैं, लीफ जैसी छोटी छोटी अतिवृद्धियां हैं, इनको कहा जाएगा स्टिप्यूल्स। और इन ये है फ्री लेटरल, फ्री है स्वतंत्र है, और लेटरल मतलब पार्श्व, एक पत्ती के दोनों और स्टिप्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो स्टिप्यूल्स का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पत्ती के आधारी भाग पर पार्श्व में दो अतिवृद्धियां होती हैं, उनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है, अगर आप देखना चाहें। और यदि आप आइडेंटिफाई करें जिस प्रकार से गुलाब में देखें, तो गुलाब में देखें तो ये जो स्टिप्यूल्स है दोनों के दोनों, ये दोनों पर्ण के आधार पर जुड़े हुए इस प्रकार के स्टिप्यूल एडनेट प्रकार के या संलग्न प्रकार के स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। तो ये आज का टॉपिक हो गया अपना कि लीफ मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पार्ट्स है। तो सबसे ऊपर जो पत्ती के अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको लीफ एपेक्स पाया जाएगा, शिरा है,
साइड में देखा जाएगा तो मार्जिन है, मध्य में एक मिडरिब है और मिडरिब से निकलती है शिराएं और शिराओं से शिरिकाएं बाहर निकलती है। और ये जो पत्ती है ये जो तने से आधारी भाग से जुड़ी हुई है, पत्ती तने से जुड़ती है, उसको कहा जाता है व्रंत और इस व्रंत को पिटियोल पर्णवृत्त प्रकार कहा जाएगा। ये देखिए पिटियोल सारे, ये पिटियोल हो गया। ये जो पत्ती इससे जुड़ी हुई है ये पिटियोल है, ये पिटियोल है। ये लीफ एपेक्स हो गया, एपेक्स शिरा, ये इसका मार्जिन हो गया, ये मिडरिब हो गई जो मध्य शिरा है और इससे छोटी छोटी शिराएं, मध्य शिरा से शिराएं निकली रहती है और शिराओं से शिरिकाएं निकलती है जो एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। तो ये आज का अपना टॉपिक है लीफ मॉर्फोलॉजी। थैंक्स।